इस संसार के अंदर जो भी आता है वो या तो किसी का कर्जा चुकाने आता है या फिर किसी का चढ़ाने आता है। कोई पुनर्जन्म के फल भोगने आता है और कोई अच्छे फलों का फल लेने आता है। यहाँ कुछ नहीं है, गिव एंड टेक की पॉलिसी है। जैसा हम देते हैं वैसा लेते हैं, जैसा करते हैं वैसा कराते हैं। अच्छा करते हैं अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरे का फल भी अब नहीं तो फिर अवश्य मिलता है। मैं इसी के ऊपर आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब सुनिए मेरी कहानी। बहुत समय की पहले की सुनी हुई बात है कि एक गांव के अंदर एक खेतीहर परिवार रहता था। जमींदार लोग थे, खेती का काम करते थे। अब जमींदार सुबह उठ के अपने बैलों को खोल के हल जोड़ के खेत में चला जाता था और उसकी पत्नी घर का काम करके हाड़ी और बैलों का चारा लेके खेत में जाती थी। पीछे से उसकी सास उसके काम को देखती थी तथा ससुर बच्चों को देखता था तथा बाहर भीतर का छोटा मोटा काम होता था उसको देखता है। अब क्या होता है, बीमारी आ जाती है और दोनों पति पत्नी डेथ हो जाती है। हाड़ी की माँ भी मर जाती है और उसका पिता भी मर जाता है। अब बहू को बहुत दुख होता है कि जो सास घर के काम को देखती थी अब वो इस दुनिया में नहीं थी। पिता जो ऊपर के काम देखता था वो भी इस दुनिया में नहीं था। उसके बहू और बेटा दोनों बहुत दुखी थे कि माँ और बाप जल्दी ही छोड़ के चले गए तो हमारा काम कैसे चलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि मोह माया का जाल इतना बुरा होता है कि इंसानी फितरत को वहीं रखता है। अब अगला जन्म होता है, बुढ़िया कुत्ती के यहाँ पैदा होती है और कुतिया बन जाती है। जो बूढ़ा था, किसान का पिता था, वह गाय का बछड़ा बन जाता है और बैल के रूप में प्रयोग होता है। अब 2 साल का जब बछड़ा हुआ तो उसके बेटे ने उसके हल में चलाना शुरू कर दिया। अब बुढ़िया जो कुतिया के रूप में थी वो घर की रखवाली करती थी और जो बूढ़ा था वो अपने बेटे के आगे हल चलाता था और उसकी जमीन बोता था। शाम को रात को जब विश्राम करते, कुतिया जो थी वो बैल की खोर में जाके बैठ जाती और दोनों बातें करते। अब जिस दिन बेटा बैल को साँटे मारता था उस दिन बताता था कि आज तो मेरी बड़ी कमर दुख रही है, लड़के ने मेरे को बहुत मारा क्योंकि मुझे प्यास लगी थी और मैं खेत में से भाग रहा था, लड़के ने मेरे को बहुत ज़्यादा मारा, मेरी कमर में दर्द है। अब उधर से उसकी पत्नी जो खोर में बैठी हुई थी
कुतिया के रूप में थी, वो भी कहती थी कि आज तो मैंने रोटी को उठा के खा ली तो बहू ने मेरे को भी मारा। ऐसे तैसे करके वो जो है ना दोनों के दोनों बेटे के कर्ज को चुका रही थी। अब बैल ने कहा कि तू अपना देख ले, तूने कितने दिन तक बेटे बहू और बच्चों की सेवा करनी है। मेरे ऊपर तो सिर्फ 100 रुपये का कर्जा बेटे का है। जो ही ये 100 रुपये बेटे के उतर जाएंगे मैं उस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। अब तू देख ले तेरे ऊपर बेटे और बहू का कितना कर्जा है। एक दिन की बात है, त्योहार था। बहू ने खीर बनाई, सबकी थालियों में डाल के रख दी। ऐसा ही टूटा फूटा घर था। सांप आया और सांप ने अपने जहर को खीर में डाल दिया। अब जो कुतिया बैठी देख रही थी उसने सोचा अपने पोता पोतियों को, बहू बेटे को कैसे बचाया जाए। जो ही उसने बहू को आते हुए देखा, भाग भाग के सभी थालियों में अपना मुंह लगा दिया कि चलो अब तो इसको फेंकेगी। अब जो ही उसने मुंह लगाते हुए देखा, बहू ने एक डंडा उठा के कुतिया को बहुत ज्यादा डंडे मारे और वो चिल्लाती हुई बाहर भाग गई, क्योंकि उसने तो अपने परिवार को बचाना था। क्योंकि ये सब अपने पिछले कर्मों का फल होता है। कोई किसी की सहायता नहीं करता, सब अपनी सहायता करते हैं। अब रात को जो ही बैल आता है, विश्राम करता है, कहता है क्या हुआ आज, क्यों कर रहा रही है। खोर में बैठ के कुतिया कहती है कि आज तो बेटा पोते को बचाने के चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा डंडे लगे हैं। बोले क्या हुआ। बोले बहू ने खीर बनाई थी, खीर थालियों में डाल दी और सांप उसमें जहर मिला गया, तो मैंने उस जहर बच्चों को बचाने के लिए सभी थालियों में मुंह लगा दिया और मेरे को बहुत डंडे पड़े। आज तो मुझे खाना भी नहीं मिला, बहू ने रोटी भी नहीं डाली, मैं भूखी हूँ। बोला कोई बात नहीं, जितने दिन तक इनका कर्जा नहीं उतरेगा डंडे खाने ही पड़ेंगे। ये किसी के बस की बात नहीं है। जब तेरा कर्जा उतर जाएगा तू भी मुक्त हो जाएगी, मेरे 100 रुपये उतर जाएंगे, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। फिर बैल कहता है कि मेरे तो 100 रुपये उतरने ही वाले हैं। बोले क्यों, कैसे उतरेंगे। बोले पूर्णवासी आने वाली है और राजा दंगल करेगा हाथी का और कहेगा कि जो इस हाथी से लड़ाई करेगा उसे मैं 100 रुपये इनाम दूंगा। तो मेरे हाथी के अंदर 100 रुपये आते हैं, वो मैं हाथी के साथ लड़ाई करूंगा और मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे। वो 100 रुपये मेरे बेटे को मिलेंगे, मेरे बेटे का कर्ज जो 100 रुपये है वो उतर जाएगा। लोग कहेंगे कि हाथी के साथ लड़ाई करी थी इसलिए बैल का दिल फट गया और वो मर गया और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बोले राजा क्यों करेगा दंगल। बोले राजा इसलिए करेगा क्योंकि हाथी के 100 रुपये राजा के अंदर आते हैं। राजा हाथी का कर्जवान है और हाथी मेरा कर्जवान है, तो इस तरह से ये कर्जा उतरेगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। अब जो ही पूर्णवासी के दिन उसका लड़का शाम को हर छोड़ के आता है, राजा दंगल किए हुए होता है कि है कोई ऐसा जो मेरे हाथी के साथ लड़ाई करे। बैल अपने बेटे से छुड़ाता है और दंगल में पहुंच जाता है और हाथी जो ही बैल को देखता है नीचे गर्दन कर लेता है, क्योंकि कहते हैं कि मुंह खा और आंख लजाए, कर्जवान का नजर हमेशा नीचे रहती हैं। हाथी भी नीचे गर्दन कर लेता है और बैल उसे धूण मारता है। अब हाथी कुछ नहीं बोलता तो सब लोग
कहते हैं कि हाथी ने हार स्वीकार कर ली है। अब राजा ने बैल के हाड़ी को 100 रुपये इनाम दे देता है, क्योंकि तेरे बैल ने मेरे हाथी को हराया है, इसलिए मैं आपको 100 रुपये इनाम देता हूँ। और बैल वहीं प्राण त्याग देता है। लोग कहते हैं कि हाथी के यहाँ धूड़ मारी थी, इसलिए बैल का कलेजा फट गया और बैल मर गया। लेकिन ये तो सिर्फ लेन देन के चक्कर थे, कर्जा चुकाना था। और कर्जा चुक गया और बैल मुक्त हो गया। तो यहाँ इस दुनिया में जो भी आता है अपना कर्जा चुकाने आता है। अब जो उसकी पत्नी थी वो रह जाती थी, क्योंकि उसका कर्जा कुछ ज्यादा था। अब एक दिन क्या होता है कि गली से कोई गुजर रहा था और उसका बटुआ गिर जाता है। उसमें 150 रुपये होते हैं, जो कि उन बच्चों का कर्जा अपनी माँ के ऊपर था, उस कुतिया के ऊपर था। कुतिया मुंह में जो है ना उस बटुए को उठाती है और घर में लाके रख देती है। बहू बटुए को देखती है, क्योंकि ये भी नहीं पता था कि किसका है किसका नहीं है, और देखती है तो 150 रुपये उसमें होते हैं। अब कुतिया भी शाम को अफारा आता है और प्राण त्याग देती है। बहू कहती है पता नहीं हमारी कुतिया को तो क्या हुआ, और इसने भी प्राण त्याग दिए। लेकिन उसका भी उस दिन कर्जा पूरा हो गया था और वो भी इस संसार से अलविदा कह गई। ऐ दुनिया वालों, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ लेने देने का चक्कर है। या तो किसी का करना है या करवाना है, या किसी का करने आए हैं या करवाने आए हैं, या तो पुनर्जन्म का फल भोगने आए हैं या उस भोग का फल चुकाने आए हैं, और कुछ नहीं है। धन्यवाद।